दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो यहाँ पर नतमस्तक होते हैं, वहीं पर उसके इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं कांगड़ा हिमाचल की माँ बगलामुखी मंदिर में, जो पूरी दुनिया में है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम वहाँ की जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस महामाई माँ बगलामुखी मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में। उनसे लोग अपनी कैफियतें हैं, हवन किया जाता है, किस तरह भावनाएं, जो शुभ भावनाएं हैं लोगों की पूर्ण होती हैं। पंडित जी से बातचीत करें। पंडित जी, आप तो हमारे दर्शकों को जो आस्था तो रखते हैं, किसी न किसी का इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर नहीं आ पाते। हमारा ये प्रयास है कि आप उनके बारे, इस इतिहास प्राचीन जो मंदिर है इसके बारे में बताएं, ताकि लोगों को, जो अवाम है, उनको इस महामाई माँ बगलामुखी मंदिर के इतिहास के बारे में लगे और जो भावनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर पूजा जाती है। देखो जी, ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी जो है, माँ बगलामुखी जो है वो शिव की 10 शक्तियों में अष्टम शक्ति है। स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, मोहन करने की महाविद्या है। तंत्र की प्रमुख देवी है। शत्रु विनाशिनी माता है। भगवान राम की कुल देवी है। रावण की इष्ट देवी है। यहाँ पे रावण के बेटे मेघनाथ ने यज्ञ किया, जिसमें हनुमान और अंगद ने विघ्न डाल दिया था। यदि वो यज्ञ सफल हो जाता तो भगवान राम भी रावण को नहीं मार पाते। तब से यहाँ प्रसिद्धि है कि जो भी यहाँ यज्ञ हवन कराएगा वो कार्य सिद्धि पाएगा, ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। बगलामुखी एक ऐसी देवी है कलयुग में जो कि लोगों के कष्टों को हरती है। लोग यहाँ घर की सुख शांति के लिए, व्यापार कारोबार में वृद्धि के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का स्तंभन हेतु यहाँ पे आते हैं और अपने कष्टों का माँ के आगे प्रार्थना करते हैं और अपने कष्टों का निवारण लेके माँ भगवती के दरबार से जाते हैं। भगवती बहुत दयालु है। भगवती अपने भक्तों को, दूर दूर से आए भक्तों के यहाँ जितने भी भक्त नतमस्तक होते हैं, माता उनका कल्याण करती है, उनका कार्य सिद्ध करती है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, कोई कष्ट से नहीं, कोई घर की सुख शांति के लिए आ रहा है, राजनीतिक तक के भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि बगलामुखी जो है एक तांत्रिक पीठ है। घर की सुख शांति के लिए हवन करवाते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन कराते हैं, व्यापार कारोबार वृद्धि के लिए हवन कराते हैं, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विजय श्री के लिए यहाँ यज्ञ हवन करवाते हैं और अपनी जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो माँ के आगे अर्पण करते हैं और अपनी खुशियों से झोली भर के जाते हैं। देखो जी, सबसे पहले कि हमारे यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं वो महंत रजत गिरी जी हैं। उनके निर्देशानुसार जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो बड़े प्यार से, बड़े भाव से आता है। तो महंत जी के निर्देशानुसार सभी जो भी हम आप पुजारी लोग हैं, पुजारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, या जो ट्रस्ट के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। उनका पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव से हो, उनको मानसिक ठेस ना पहुंचे, प्रॉपर वे में उनको दर्शन कराया जाए, प्रॉपर वे में उनका हवन यज्ञ करवाया जाए, जिससे कि जो श्रद्धालु इतनी दूर से आस्था लेकर आया है उसकी आस्था पे कोई ठेस ना पहुंचे। सबसे बड़ा प्रयास हमारे महंत रजत गिरी जी का के माध्यम से हमारा यही रहता है। देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी इंसान भगवती के दरबार में आता है, भगवती उससे अपनी शरण में लेती है और उसका कल्याण करती है। बगलामुखी एक ऐसी देवी है कि जो सभी कष्टों का निवारण करती है। लोग यहाँ दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कलकत्ता से चलकर आते हैं और बोलो तो फॉरेन से भी आते हैं, जिससे कि भगवती के दरबार में वो अपनी आस्था लेके आते हैं। जो भी उनके कष्ट हैं वो माँ के आगे अर्पण करते हैं और माँ उनका सहज उनको रिजल्ट देती है और भगवती उनको अपना आशीर्वाद देती है, असीम कृपा बरसाती है और वो खुशी से झोली भरकर अपने घरों में जाते हैं और पूरा सिस्टम से भगवान माई के अपने इसमें भक्ति में लीन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे साथ बात की। दोस्तों जी, हमारे जो इन्होंने बताया ट्रस्ट हैं, जो हवन करते हैं, उनमें से एक है, इन्होंने अपने जो यहाँ के प्रीस्ट हैं, मुख्य तैयारी, उनके बारे में बताया, कैसे सिस्टम चलते हैं, उनकी समाधान भी होता है और जो सिस्टम है पूरा ट्रस्ट का या लोग जहाँ पे उनका व्यवस्था का समाधान भी होता है और पूरी तरह से प्रदान होता है। तो हमारी बगलामुखी ट्रस्ट के माध्यम से महंत रजत गिरी जी का एक ही प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु कहीं से भी आता है उसकी व्यवस्था में कोई कमी ना आए, उसको दर्शन प्रॉपर वे में हो, उसके हवन यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना पड़े, बड़े भक्ति भाव से, क्योंकि जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे भक्ति और श्रद्धा का ही काम है।
जो लोग आते हैं बड़ी खुशी से अपना पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। जैसे आप आए हैं, आपने बड़े अच्छे से दर्शन किए, भगवती के दरबार में घूमे, आपने व्यवस्था भी देखी, और मंदिरों में भी आप गए हैं, आपने सारी व्यवस्था देखी, कैसे कैसे स्थिति से कैसे कैसे हमारे महंत रजत गिरी जी इस कार्य के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु आए उसको किसी भी प्रकार की समस्या से ना जूझना पड़े, उसको हाथ धोने के लिए प्रॉपर व्यवस्था में जल मिले, उसको प्रॉपर व्यवस्था में लाइनिंग की व्यवस्था मिले, स्क्रीनिंग की व्यवस्था मिले, उसको मतलब मंदिर तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए महंत रजत गिरी जी के निर्देशानुसार ये ट्रस्ट इस कार्य के प्रति प्रगतिशील है, और हमारा एक ही मकसद रहता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अपना कष्ट लेके आता है, हमारी यही प्रार्थना रहती है पुजारी के माध्यम से कि माँ बगलामुखी के दरबार में उसकी हाजिरी लगे और उसका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। दोस्तों, फिर आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, महामाई माँ बगलामुखी से मंदिर में आकर कांगड़ा हिमाचल में है, आकर अपना नतमस्तक हो और अपना किसी भी तरह की जो भी उनकी आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम है उसका समाधान होता है, बशर्ते कि 2 श्रद्धा भाव से आएँ। और जहाँ की व्यवस्था की उसे जो बताया पंडित ने बहुत ही बढ़िया है, तो आप भी आकर जहाँ पे नतमस्तक हों और अपनी जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का समाधान महामाई के चरणों में नतमस्तक करवाएं।